बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 10वीं मुहर्रम का आफ़ताब तुलू होता है। इमाम आली मकाम और उनके तमाम साथी और अहले बैत 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं आया। खाने का एक लुक़मा भी हल्क से नीचे नहीं उतरा। बेवतनी है, धूप की तमाज़त, गरम रेत और गरम हवाएं, इन सब चीज़ों ने निढाल कर दिया होगा उन भूखे प्यासे शेरों के मुख्तसर तरीन लश्कर को। इमाम आली मकाम तरतीब दे रहे थे। ये लश्कर 91 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें 19 अहले बैत और 72 बाकी जानिसार थे। जब तमाम जानिसार एक एक करके अपनी जानें कुर्बान कर चुके तो अहले बैत की बारी आई। सबसे पहले अली अकबर मैदान में जाने की तैयारी करने लगे। अब्बा जी से इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुए। आपकी उम्र 17 साल थी और हुस्न जमाल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे। बल्कि अहले मदीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए बेताब होते तो अली अकबर की ज़ियारत करके दिल को तसल्ली दिया करते थे। जब आप मैदान में जाने लगे तो आपके रुए मुबारक पर 4 गेसू थे, 2 आगे और 2 पीछे। आपने ये रजस पढ़ी कि मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ। बाखुदा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं। इब्ने साद ने आपको देखकर हैरान होकर शिम्र से पूछा कि शिम्र ये किसका माह पारा है? इसका चेहरा तो चांद से भी बढ़कर रोशन है। शिम्र ने कहा, ये हुसैन बिन अली का बेटा है। देर तक दुश्मनों का कोई आदमी आपके मुकाबले में नहीं आया। आखिर आपने खुद ही टड्डी दल लश्कर पर हमला कर दिया। आपकी तलवार दुश्मनाने हक के जिस्मों को गाजर और मूली की तरह काटती जा रही थी। 500 के करीब सर कलम किए जा चुके थे। जब शिद्दते प्यास ने सताया तो खेमों की तरफ आकर अर्ज किया कि अब्बा जान, प्यास की शिद्दत से मेरी आंखें ख़त्म हो रही हैं। मेरे दोस्तों, तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा, तुम्हारे जद अमजद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का जाम लिए मुंतज़िर हैं। तो आपने घोड़ा दौड़ाकर फिर वापस मैदान में गए और फिर आपकी तलवार दुश्मनों के सरों पर बर्क सा आका बनकर चमकी। आपका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। थोड़ी देर आराम करने के लिए खड़े हुए तो मराह बिन मनकज ने पीछे से नेज़े का वार कर दिया और आप जमीन पर गिर गए। इमाम आली मकाम घोड़ा दौड़ाकर आए। देखा तो दुश्मनों ने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आपने अपने नूरे नज़र के जिस्म के टुकड़ों को जोड़ा और उठाकर खेमे में ले आए। जवान अली अकबर का लाशा देखकर खेमे में कोहराम मच गया। वालदा लाशे से चिमट गई और फरमाया, वारी गए न कब्र में अम्मा को गाड़ के, जंगल बसा दिया मेरी बस्ती उजाड़ के। बादे अज़ा अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, अब्दुर्रहमान बिन अकील, मोहम्मद बिन अकील, कासिम बिन हसन, हज़रत ज़ैनब के दोनों साजज़ादे औनो मोहम्मद और हज़रत अब्बास बारी बारी सागिर शहादत नोश फरमाते गए।
इमाम आली मकाम उनकी शुजाअत व शहादत के मुनाजिर देख ही रहे थे कि खेमे से रोने की आवाज़ आई। आप अंदर गए तो देखा कि नन्हा अली असगर प्यास से तड़प रहा है। अली असगर की उम्र सिर्फ 6 माह की थी। हज़रत ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाईजान, और तमाम मुसीबतें मंजूर हैं, मगर इस शेर ख्वार असगर की हालत नहीं देखी जाती। तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, लाओ इसे मुझे दो, शायद इस बच्चे पर किसी को तरस आ जाए। आप उसे हाथों पर उठाकर ले गए और फरमाया कि ऐ कौमो जफाकार, इस दूध पीते बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, कम अज कम इसे तो एक घूंट पानी दे दो। अशकिया के दिल पत्थर हो चुके थे। पानी के एक घूंट की बजाय हुरमला का तीर आया और अली असगर के गले को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। आपने एक हसरत भरी निगाह से आसमान की तरफ देखा और तीर निकालकर फेंक दिया। खून का फवारा मासूम गले से उबल रहा था। इमाम आली मकाम ने उस खून से एक चुल्लू भरकर आसमान की तरफ फेंका और फरमाया, या अल्लाह, ये तो एक अली असगर है। ऐसे हजारों अली असगर हों तो एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं। अगर तेरी रज़ा इसी तरह है तो हुसैन भी इसी तरह राज़ी है। मेरे दोस्तों, अब सिर्फ शहज़ादा ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन ही बाकी रह गए थे। इनके अलावा बस्ताने नबवी की सारी कलियां मसली जा चुकी थी। बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैं बेशक बीमार हूँ, मगर फिर भी मेरे होते हुए आप मैदान जंग में ना जाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। मगर आपने फरमाया, बेटा, तुम बीमार हो, तुम कैसे जा सकते हो? आह, कितना इस्तिक़लाल और हौसला है। भाई भतीजे, बेटे भांजे सब खून की चादरें ओढ़कर सो चुके थे। लाशों के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। सहारे टूट चुके थे। उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। मगर कुर्बान जाओ ज़ोहरा के लाल पर के माथे पर ज़र्रा भर भी शिकन नहीं थी। खेमे में आए और हथियार लगाकर मैदान में जाने की तैयारी करने लगे। इतने नाजुक और इम्तिहान के वक्त भी आप सब्र की तलकीन फरमा रहे थे। तमाम बीवियों को इकट्ठा करके फरमाया कि मेरी वफ़ात पर बाल ना नोचना, कपड़े ना फाड़ना। आहो बका मेरे नाना जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ज़ेबा नहीं देता। आप एक एक को तसल्ली दे रहे हैं। जब आप घोड़े पर सवार होने लगे तो देखा कि घोड़ा कांप रहा है। आपने देखा कि घोड़े के साथ मासूम सकीना खड़ी है और रो रही है कि अब्बा जी, मुझे यतीम करके जा रहे हो। अब अब्बा जान किसे कहकर पुकारूंगी। इमाम आली मकाम ने घोड़े से उतरकर बच्ची को सीने से लगाया और तसल्ली दी। उस बेटी को तसल्ली दे ही रहे थे कि दूसरी बेटी का ख़त आया। इमाम आली मकाम उस दर्द भरे ख़त को लेकर खेमे में गए। ख़त सुनते ही एकदम कोहराम बरपा हो गया। ख़त सुनाने के बाद आप खेमे से बाहर आए
और कासिद से कहा कि इस इम्तिहान करबो बला में आने वाले वापस मदीना पाक जाकर मेरी बेटी को मेरा भी एक पैगाम पहुंचा दे। अब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इब्ने साद के लश्कर के सामने जलवाए अफरोज़ हैं। कोनी फौज अली के शेर का रुआब व दबदबा देखकर लरज़ गई। आपने लश्कर के सामने तशरीफ़ लाकर उन संग दिल जालिमों को आखिरी बार कुराबत रसूल और अपनी इज़्ज़त व हशमत याद दिलाई। आपने कोनी लश्कर के सामने ज़िंदगी का आखिरी खुतबा दिया, जिसे इब्ने खल्दून ने इन अल्फाज में नकल किया है कि ऐ कौमों, खुदा से डरो जो सबका मालिक है। जान देना जान लेना सब उसकी कुदरत, उसके इख्तियार में है। अगर तुम खुदावंदे आलम जल्ला जलालहू पर यकीन रखते हो और मेरे जद अमजद सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो, तो डरो कि क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगी, आमाल का हिसाब किया जाएगा। मेरे वालिदैन मोहतरमैन अपनी आल के बेगुनाह खूनों का मुतालबा करेंगे। हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शफाअत गुनहगारों की बख्शिश का ज़रिया है, और तमाम मुसलमान जिनकी शफाअत के उम्मीदवार हैं, वो तुमसे मेरे जानेसारों के खून नाहक का बदला तलब करेंगे। तुम मेरे अहलो आयाल, अज़्ज़ो अतफ़ालो मवाली में से 70 से ज़्यादा को शहीद कर चुके और अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो। ख़बरदार हो जाओ कि ऐश दुनिया में पायदारी व क़याम नहीं। अगर सल्तनत के तमा में मेरे दर पे आज़ार हो तो मुझे मौका दो कि मैं अरब छोड़कर दुनिया के किसी और हिस्सा में चला जाऊं। अगर ये कुछ मंजूर ना हो और अपनी हरकत से बाज ना आओ तो हम अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्ज़ी पर साबिर व शाकिर हैं। इमाम आली मकाम की ज़बान पाक से ये कलमात सुनकर बहुत से कूफियों की आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि हम बरसरे जुल्म व जफ़ा हैं और इमाम आली मकाम मज़लूम हक़ पर। इब्ने साद ये सूरत देखकर घबरा गया। कहने लगा, आप किस्सा मुख्तसर कीजिए और इब्ने ज़ियाद के पास चलकर यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, वरना जंग के बगैर कोई चारा नहीं है। इस बात से हज़रत इमाम आली मकाम बखूबी वाकिफ़ थे, मगर आपने ये खुतबा इत्माम हुज्जत के लिए फरमाया था। बातिल के हाथ पर हक परस्त कैसे बैत कर सकते हैं। आखिर शिम्र की भड़काई हुई कौम तने तन्हा और मजलूम शहजादा पर तलवारें चलाने के लिए तैयार हो गई। जब इमाम आली मकाम ने देखा कि ये लोग जंग के बगैर टलने वाले नहीं हैं, तो आप ये रजज़ पढ़ते हुए मैदान कारज़ार में आ गए कि मैं उस अली का फ़र्जंद हूँ जो बेहतरीन बनु हाशिम थे और मेरे नाना रसूल खुदा थे जो सारी खल्क से अफजल है, और हम लोग इंसानियत के लिए अल्लाह का रोशन चिराग हैं। और मेरी वालदा फ़ातिमा है जो रसूल अल्लाह का जिगर पारा थी, और मेरे चचा हज़रत जाफ़र तैयार जुल जनाहैन हैं। हम पर अल्लाह की सच्ची किताब नाजिल हुई और हमारे घराने में हिदायत वही और नेकी का चर्चा है। चश्मे फलक में ये मंजर कभी ना आया होगा। 20,000 इराकी सुरमा एक तरफ और मदीना का मजलूम मुजाहिद एक तरफ,
इनामो इकराम की लालची मुसल्ला फौज एक तरफ और राह हक में भांजे भतीजे बेटे कुर्बान करने वाला तन्हा मुसाफिर एक तरफ। शिकस्ता दिल है, खस्ता जां है, गमज़दा व गम खुर्दा है। और फिर गर्मी की शिद्दत, प्यास लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। एक बेहया इब्ने शेर खुदा के मुकाबिल आया और अपनी बहादुरी की डंके मार रहा है। गुरूर व तकब्बुर में सरशार है, अपने लश्कर और तन्हाई इमाम पर नाजा है। जालिम ने तलवार खींची, अभी वार करना ही चाह रहा था कि फातह खैबर के लाल ने एक ही ज़र्ब में सर काट कर दूर फेंक दिया। गुरूर व शुजाअत खाक में मिल गई। अब दूसरा बढ़ा और चाहा कि इमाम के मुकाबला में अपनी हुनरमंदी का मुजाहरा करके सियाह दिलों में सुरखरुई हासिल कर ले। कहने लगा कि बहादुराने कोहे शिकन मेरी बहादुरी का लोहा मानते हैं। मिस्र व शाम और इराक में मेरी शुजाअत के गलगले हैं। ऐ हुसैन, आज तुम भी मेरे दाव पेच देखोगे। कूफा की फौज उसकी तालियों से बहुत खुश हुई। इब्ने साद के लश्करियों को यकीन था कि हज़रत इमाम हुसैन पर भूख व प्यास की तकलीफ़ हद से गुज़र चुकी है। सदमों ने कमज़ोर कर दिया है। ऐसे वक्त में इमाम हुसैन पर गालिब आ जाना कुछ मुश्किल नहीं है। सिपाही शाम का ये सरकश गुस्ताख जब इमाम हुसैन के सामने आया तो आपने फरमाया कि तू मुझे जानता नहीं जो मेरे मुकाबिल इस दिलेरी से आया है। समझता है कि बेकसो बेकम हूं। याद रख के तुम्हारी कोई हकीकत नहीं। ये सुनकर शामी जवान को और ज़्यादा तेश आया। उसने बढ़कर हज़रत इमाम हुसैन पर वार किया तो आपने वार बचाकर उसकी कमर पर तलवार मारी। मालूम होता था कि खीरा है जो कट गया है। इब्ने साद के लश्कर को इत्मीनान था कि इमाम हुसैन के बगैर अब बाकी तो रहा ही कोई नहीं। कब तक नहीं थकेंगे। एक एक के मुकाबले में हमारा कोई बहादुर तो कामयाब होगा। इसी तरह यके बाद दिगरे एक एक सुरमा आता रहा। इब्ने ज़ोहरा ने किसी के सर पर तलवार मारी तो ज़ेन तक काट डाली। गर्दन पर मारी तो खज़ां के पत्तों की तरह उड़ने लगे। किसी के हमाइली हाथ मारा तो कलमी तराश दिया। खुद काटे मगफर उड़ाए, जोशनो आईने कता कर दिए। नेज़ा पर उठाकर पटका तो पसली पसली चूर कर दी। किसी के सीने में नेज़ा मारा तो पार कर दिया। मालूम होता था कि ज़मीन करबला में लाशों के खेत बो दिए गए हैं। बड़े बड़े फ़ख्र रोज़गार ख़त्म हो गए। बहादुराने कूफा की लाशों के अंबार लगा दिए। दुश्मन के लश्कर में शोर बरपा हो गया कि जंग का ये अंदाज रहा तो हैदर का शेर कूफा के ज़नो अतफाल को बेवा और यतीम बना देगा। इसकी तेगे खून आशाम से कोई बचकर निकल नहीं सकेगा। मौका मत दो, चारों तरफ से घेर कर यकबारगी हमला कर दो। मेरे दोस्तों, माहे चरख हक्कानियत पर जोरो जफा की तारीख घटा छा गई। हजारों कोनी तन्हा इमाम पर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए दौड़ पड़े।
और तलवारों से हमला कर दिया। हैदर कर्रार के शहजादे ने उन्हें बढ़कर रोका और ऐसा जवाबी हमला किया। मालूम होता था जो बकरियों का रेवड़ है कि शेर से जान बचाता फिर रहा है। इमाम हुसैन जिस जिस तरफ घोड़ा बढ़ाया परे के परे काट डाले। दुश्मन हिब्बत ज़दा हो गया, फौज के पांव उखड़ गए। शिद्दत कत्ताल से आप पर तिश्नगी गालिब आने लगी। आप कतारों को काटते हुए फरात के किनारे पहुंच गए। शिम्र चिल्लाया कि हुसैन को पानी नहीं पीने देना, वरना हमारा एक आदमी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपने पानी का चुल्लू उठाया ही था कि हसीन बिन नमीर ने दंदाने मुबारक पर तीर मारा। दहने अतहर से खून का फव्वारा छूटा और पानी का चुल्लू खून के चुल्लू में तब्दील हो गया। आपने उसको आसमान की तरफ उछाल दिया। इब्ने साद और उसके मशीर बहुत घबराए कि कूफियों की इज्जत खाक में मिल गई। तमाम नामुराने कूफा की जमाअतें एक हुजाजी जवान से शिकस्त खा गई। तारीख़ आलम में हमारी नामर्दी का ये वाक़या हमें हमेशा रुस्वा करता रहेगा। कोई तदबीर हो कि इस शेर से अपनी भेड़ें बचा सकें या उसे किसी धोखा से जाल में फंसा सकें। आखिर तजवीज़ ये हुई कि तलवारों की जंग हम जीत नहीं सकते। हुसैन की एक तलवार हज़ारों पर हावी है। इसके बगैर और कोई सूरत नज़र नहीं आती कि चारों तरफ से इमाम हुसैन पर तीरों की बारिश की जाए। चुनांचा हर तरफ से तीर बरसने लगे। घोड़ा जख्मों से चूर चूर हो गया और जिसमें नाज़नीन हज़ारों तीरों से छलनी हो गया। शिद्दत ज़ाफ़ से जिस जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। यहाँ तक के घोड़े में सख्त बाकी ना रही। इमाम हुसैन एक मकाम पर खड़े हो जाते हैं। हर तरफ से तीर आ रहे हैं। नूरानी जिस्म लहू लहान हो रहा है। एक तीर आपकी पेशानी मुक़द्दस पर लगा। ये पेशानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह थी। एक और तीर गर्दन में पेवस्त हो गया। अभी आप उसे निकाल ही रहे थे कि ज़रा बिन शरीक ने तलवार के कई वार कर दिए और सनान ने नेज़ा मारा, जिससे जिस्म निढाल हो गया और आप ज़मीन पर गिर गए। जिसमें नाज़नीन पर 33 जख्म नेज़े के, 24 तलवार के और तीरों का तो शुमार ही नहीं। ज़ाफ़ के सबब ज़मीन से उठा नहीं जाता। सनान बिन अनस नखी ने खोली बिन यजीद को हुक्म दिया कि सर काट ले। वो आगे बढ़ा मगर हिम्मत नहीं हुई। सनान ने कहा, तेरा हाथ क्यों शल हो गया? फिर वो कुत्ता खुद घोड़े से उतरा और ताजवरे इमामत का सरे मुक़द्दस जिसमें अतहर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।